Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about the types of agents of economics. तो पहला एजेंट हमारे पास क्या है? हाउसहोल्ड्स. हाउसहोल्ड्स क्या होते हैं? फर्स्ट वी विल discuss its definition. A household is a person or a group of people that act as a single decision making unit in the area of consumption. इसका क्या मतलब है कि हाउस होल्ड जिसको हम कह रहे हैं वो कोई एक फर्द, कोई एक इंसान भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का एक ग्रुप भी हो सकता है जो सिंगल डिसीजन मेकिंग यूनिट के तौर पर एक्ट करे. ठीक है, जैसे कि एक फैमिली होती है, एक फैमिली में उसका एक हेड होता है जिसे हम फादर कहते हैं. फादर डिसीजंस लेते हैं तो हम पूरी फैमिली का फिर एक डिसीजन होता है. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल दैट एक्ट एज अ सिंगल डिसीजन मेकिंग यूनिट, जो एक सिंगल डिसीजन मेकिंग यूनिट के तौर पर एक्ट कर रहे हो. ठीक है, इन द एरिया ऑफ कंजम्पशन. कंजम्पशन किस चीज़ की है? हमारी गुड्स की. ठीक है, हमारी चीज़ों की कंजम्पशन. तो हमने क्या पढ़ा कि हाउस होल्ड हम इस ऐसे इंसान को या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जो एक सिंगल डिसीजन मेकिंग यूनिट के तौर पर एक्ट करें उस एरिया में जहाँ पर गुड्स कंज्यूम हो रही हैं. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हमारे सेकंड एजेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो वो हमारे पास होता है हमारी फर्म्स. फर्म्स क्या होती हैं? जैसे हमने पढ़ा कि हाउस होल्ड एक पर्सन होता है, इसी तरह फर्म्स जो हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी होती है, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हम कह सकते हैं उसको. ऑर्गेनाइज जो है वो एक हम फैक्ट्री भी कह सकते हैं, मतलब कि एक ऐसी ऑर्गेनाइज चीज़, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट जो प्रोड्यूस करता है उन गुड्स को जो हाउस होल्ड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो क्या है? अ फर्म इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड्स और फॉर अदर फर्म्स. मतलब कि एक फर्म जो है वो दूसरे फर्म के लिए भी बना सकती है गुड्स, और फर्म्स जो है वो मोस्टली मिलकर जो है वो हाउस होल्ड्स के लिए गुड्स बनाती हैं. ठीक है, हाउस होल्ड्स मतलब कि पर्सन, फैमिली या कंट्री में जितने भी लोग हैं वो. ठीक है, तो फर्म्स क्या होती हैं? वो गुड्स बनाती हैं हाउस होल्ड्स के लिए. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है या थर्ड हमारा एजेंट है इकोनॉमिक्स का, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गुड्स को प्रोवाइड करती है. ठीक है, कैसे? देखें, हमने क्या पढ़ा कि हाउस होल्ड्स जो हैं वो लोग हैं हमारे पास. ठीक है, फर्म जो है वो प्रोडक्ट्स को बना रही है. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है? गवर्नमेंट क्या करती है कि जो फर्म्स गुड्स बना रही हैं उनको गुड्स बनाने में हेल्प करती है और उन गुड्स को हाउस होल्ड्स तक पहुंचाने में एक मेजर रोल प्ले करती है. ठीक है, तो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं. अ गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड्स. ठीक है, गुड्स और सर्विसेज पहुंचा रही है हाउस होल्ड्स तक, and firms to produce redistribution of income and provide a structure of law in which firms and households can operate with the same level of certainty. इसमें क्या है? अब देखें इनकम कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है. गुड्स जो हैं वो बनाने के लिए फर्म्स को पैसे चाहिए. ठीक है, फर्म्स ने पैसा लगाया, उन्होंने गुड्स बनाई. गुड्स बनाने के बाद जब वो हाउस होल्ड्स तक पहुंची तो हाउस होल्ड्स फ्री में तो नहीं ले रहे ना, वो भी कुछ पे कर रहे हैं. तो उनसे पेमेंट हुई, वो दोबारा फर्म के पास आई. बीच में गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया, तो ये क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई इनकम की. ठीक है, और लॉ का एक स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस हुआ. लॉ का स्ट्रक्चर कैसे कि फर्म्स के ऊपर भी कुछ बेसिक्स लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं कि जी आपने ये इस हदूद में रहना है, आपकी प्राइसिंग क्या होगी, आपने बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं करनी है, आपने बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं बेचनी, या उसकी एक प्रॉपर एक ऑपरेशन होता है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं. ऑपरेट हर चीज़ होती है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई लॉ चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट वो लॉ बनाती है. ठीक है, जिसमें जो है वो फर्म्स और हाउस होल्ड जो है वो ऑपरेट करती हैं. तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी होती है जो ऑपरेट कर रही होती है और मैनेज कर रही होती है. अब गवर्नमेंट में कौन बैठेगा? गवर्नमेंट में भी तो कोई ना कोई इंसान ही होगा ना, और इंसान को हमने पीछे क्या कहा है? हाउस होल्ड. ठीक है, तो गवर्नमेंट में एक हाउस होल्ड भी हो सकता है, मतलब कोई एक पर्सन भी चला रहा हो सकता है, और उसकी पूरी टीम भी हो सकती है. ठीक है, तो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जो सिंगल यूनिट के तौर पर एक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो क्या काम है हाउस होल्ड का? काम क्या है? हाउस होल्ड वो इंसान है जो कंज्यूम कर रहे होते हैं गुड्स को, और फर्म्स है वो जो गुड्स बना रही होती हैं, और गवर्नमेंट है जो लॉ बना रही होती है, और साथ ही जो है वो ये गुड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, वो डिसीजंस ले रही होती है कौन से गुड्स कितनी मिकदार में कहाँ पर जाएंगे. लाइक एक कंट्री की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से प्रोविंस में कितनी मिकदार में चीज़ भेजनी है. ठीक है,
अनार्की को हम देख सकते हैं, अनार्की क्या होती है कि अनार्की एब्सेंस ऑफ लॉ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। मतलब कि अनार्की हम उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें लॉ ही ना हो। ठीक है, कोई कंट्री या कोई गवर्नमेंट लॉ के बगैर नहीं हो सकती। तो ऐसा ऐसी जगह जहाँ पर कोई लॉ ना हो उसको हम कहते हैं अनार्की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक आपका कॉन्सेप्ट यहीं तक था, होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।